नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे गाजीपुर की, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में रामनवमी के पावन पर्व पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे गाजीपुर में पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने सेलारी मुख्य पथ से देल्हा तक सड़क निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। इसके साथ ही आगे जानेंगे कहां रामनवमी पर चढ़ाया गया 1.25 कुंटल का पीतल का घंटा। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर गाजीपुर जनपद के जमानिया से है, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में आज रामनवमी के पावन पर्व पर जमानिया कस्बा व रेलवे स्टेशन के नगरवासियों एवं ग्रामीणों द्वारा भगवान राम की पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा निकाली गई। जो शोभा यात्रा जमानिया तहसील मुख्यालय के रामलीला मैदान से शुरू होकर नगर के कस्बा बाजार होते हुए हरपुर परशुराम मंदिर पहुंची, फिर पुनः तहसील मुख्यालय स्थित रामलीला मैदान पहुंचकर शोभा यात्रा समाप्त हुई। वहीं इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में नगरवासी व ग्रामीण शामिल हुए। शोभा यात्रा में नगरवासी व ग्रामीणों ने एक ही स्वर में जय श्री राम का नारा लगाया। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में रैली निकाली जा रही है और इसको हम इस रूप में देखते हैं कि भारत देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने का एक संकेत है। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा और नगर के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ जनों के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई है और प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है। बेहद में मुझे इस बात की खुशी है कि इस वर्ष अच्छी संख्या है, लोगों में उत्साह है, बहुत ही लोग प्रसन्न है, युवा प्रसन्न है और यात्रा चल रही है रामनवमी के उपलक्ष्य। भाजपा के युवा मोर्चा के ये नेता रह चुके हैं मुन्ना गुप्ता जी से बात करेंगे। ये किस प्रकार की शोभा यात्रा निकाली गई है? ये शोभा यात्रा श्री राम प्रभु के चरणों में निकाली गई है और ये शोभा यात्रा हर साल निकाली जाएगी और ये जमदग्नि ऋषि धरती है, इस पर श्री रामचंद्र जी का ये शोभा यात्रा बराबर निकलता रहेगा और ये शोभा यात्रा परशुराम मंदिर पर जाकर और रामलीला मैदान में समाप्त हो। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां पांकी विधानसभा क्षेत्र के तरहसी अंतर्गत सेलारी मुख्य पथ से देल्हा ग्राम तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास पांकी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने विधिवत पूजा अर्चना व नारियल फोड़कर किया। मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता लवली गुप्ता शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। मौके पर विधायक डॉक्टर मेहता ने कहा कि सरकार में नहीं रहते भी अपने विधानसभा में जन जन के आशीर्वाद से तेजी से विकास करने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पांकी मॉडल विधानसभा के रूप में जाना जाएगा। वहीं इस मौके पर लवली गुप्ता ने कहा कि भाजपा विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता द्वारा विकास की किरण इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा इस सड़क के लंबे अरसे से निर्माण कराने की मांग की गई थी, जो भाजपा विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता के पहल के कारण ये अरमान लोगों का पूरा हुआ है। क्योंकि अभी जलखंडी मंदिर में दीप प्रज्वलन का काम है, कार्य है और उसमें जब तक नहीं जाएंगे तब तक नहीं होगा और देर होने से भी परेशानी होगी। इसलिए बिना किसी के संबोधन के मैं ही जो शुरू करना चाहूँगा। आज इस सेलारी पंचायत के देल्हा ग्राम के लिए विशेषकर ये खुशी की बात है कि जो हम लोगों ने करीब 3 वर्षों से विधायक बनने के बाद पहला कोई सड़क का अनुशंसा हमने जब किया था तो यह देल्हा का ही सड़क था, लेकिन सरकारी प्रक्रिया के कारण इतना विलम्ब हुआ कि हम लोग सोच नहीं सकते थे। लेकिन मैं आश्वस्त था कि यह सड़क आएगा और इसके बाद बनेगा। तो आज ये इसका हम लोग शिलान्यास किए हुए हैं और अभी जैसा बता रहे थे कुछ इस गांव के लोग इस जगह सन्मुख मौर्य का एक तोरण द्वार हो, सन्मुख मौर्य ने लोगों की इच्छा है सम्राट अशोक का तोरण द्वार। तो मैं आपको तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सड़क पहले बन जाने दीजिए, इसका प्रारूप आ जाने दीजिए, इसके बाद यहाँ पर सम्राट अशोक का भी तोरण द्वार हम लोग बनाएंगे और इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि पूर्व के विधायक जनप्रतिनिधि बाप बेटों ने मिल करके
आज तक चाहे वह कोई भी दलित का गांव हो, पिछड़ों का गांव हो, किसी भी आदिवासी मूलवासी का गांव हो, विकास के लिए कोई काज नहीं किया। इसका खमियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। और जो भी सड़कें जो बनी है पूरे बांके विधानसभा में, कोई ऐसा सड़क नहीं है जहां पर बिना ब्रेक के आधा किलोमीटर चल सके। यही और जितना भी आप सड़क का काम देखें, चाहे जहां भी हुआ पूरे विधानसभा में, कोई एक सिंधिया प्रशासन और में जसवाल का कोई नहीं करता था। और एकदम 2 महीना के अंदर आज सेलारी मुख्य पथ से दिल्हा तक का रोड का शिलान्यास हुआ। मैं यहाँ आई, ग्रामीणों से मिली और एक ग्रामीणों में यहाँ अजीब सी खुशी है, अजीब सी एक उत्सुकता है। उन्होंने यह महसूस किया कि आज हमने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुना और इसके बाद जो विकास का जो किरण यहाँ के लोग जो देखना चाहते थे, वो निश्चित रूप से हमारे पार्टी के सम्माननीय विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने निश्चित रूप से यहाँ की जनता के अरमान को पूरा करने का काम किया है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है कि अंत्योदय तक पहुँचना, वहाँ तक जहाँ की विकास की किरण अभी तक पहुँचा नहीं है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो पिछड़ा है, जो वंचित है, जो शोषित है, उसको संकल्पित है हमारे पार्टी के विधायक। और वो भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत के अनुसरण करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उन्होंने इस बात को चरितार्थ किया है। आज निश्चित रूप से दिल्हा के सेलारी पंचायत के तमाम लोगों के चेहरे पर एक खुशी है, क्योंकि आज़ादी के 70-75 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक यह रोड उपेक्षित था। यहाँ के लोग आने जाने के लिए तरसते थे, तो आज सबका अरमान पूरा हुआ है। आप मीडिया कर्मी का पांकी झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से है, जहां सागर जिले के देवरी विधानसभा के अंतर्गत गौर झामर में रामनवमी पर महाकाली मंदिर में 1.25 कुंटल का पीतल का घंटा चढ़ाया गया है। नगर में बड़े धूमधाम से जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जय महाकाली के जयकारे लगाते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। निकाली गई शोभा यात्रा यशवंत सिंह राजपूत के निजी निवास से होते हुए बस स्टैंड, हनुमान चौराहा, पुलिस थाने के सामने से गुजरते हुए महाकाली मंदिर पर पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद 1.25 कुंटल का पीतल का घंटा चढ़ाया गया। सागर मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर शहडोल से है, जहां विंध्य क्षेत्र का एकमात्र दश महाविद्या मंदिर शहडोल के केशवाही में स्थित है, जहां लोग मां को मरखी देवी के रूप में पूजते हैं। मंदिर के मुख्य आचार्य तीरथ प्रसाद शुक्ल ने बताया कि यह स्थान मैकल पर्वत और महुरा धाम के बीच कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ विराजित मरखी माता तंत्र विद्या की देवी हैं। इनका विशेष महत्व गुप्त नवरात्रि में माना गया है। पहले यहाँ एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें लोग शिला का पूजन करते थे। धीरे धीरे ये स्थान प्रभाव में आया और जिले सहित प्रदेश व अन्य राज्यों से लोग यहां मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष चेतराम शर्मा ने बताया कि चैत्र नवरात्रि के अवसर पर रामनवमी के दिन विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। मंदिर समिति और स्थानीय लोग भगवान राम की सुंदर झांकी निकालते हैं, जो केशवाही कस्बे से चलकर मंदिर परिसर में पहुंचता है। इस दौरान मंदिर प्रांगण में विशाल मेला, देवी जागरण, भंडारा सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होता है। वहीं इस संबंध में पंडित तीरथ प्रसाद मुख्य आचार्य ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। में मैकल पर्वत और महोरा धाम के बीचों बीच कृष्णा नदी के तट पर ये गौरवमयी स्थान बहुत प्रसिद्ध है। मरखी देवी का नाम प्राचीन काल में लोग मरखी देवी के नाम से पूछते थे। यहाँ पर मैदान में माता जी की एक शिला की पूजा की जाती थी। सन 1979 में श्री छोटेलाल पंडित जी के संरक्षण में पंडित श्री यमुना प्रसाद शुक्ल जी के आचार्यत्व में और क्षेत्र के लोगों के साथ विशाल यज्ञ हुआ। उस दिन से इस स्थान की महत्ता और बढ़ी और लोग आते माता जी का पूजन करते चले जाते। सन 87 में यहाँ एक तनिया महाराज थे, चिंता राम सजीवन दुबे, उनको यहाँ पर दिव्य दर्शन देवियों का 11 बजे दिन हुआ। और जब उन्होंने 11 बजे देवियों को देखा, उनको प्यास लगी थी, मजदूर ढूंढ करके लौट रहे थे धनौरा से। जब उन्होंने देवियों को देखा तो उनको ये लगा यहाँ पर पानी होगी, तो पानी के उद्देश्य से यहाँ पर आए और कलश में भरा हुआ जल देखे पर देवियाँ सब गायब हो गई।
जब देवियां गायब हो गई तो उनके मन में एक आस्था बनी और एक छोटा सा मढ़िया माता को उन्होंने बनवाया। 1999 में कुछ लड़के हम लोग बैठे और ये हुआ कि सब जगह देवी के स्थान में मेला लगता है, कोई कार्यक्रम होता है, लोग आते हैं। हमारे क्षेत्र के गरीब लोगों को भी और क्षेत्र के जनता को भी एक आस्था का केंद्र है ये, तो यहाँ सब कोई आए। इस उद्देश्य से हम लोगों ने 1999 से यहाँ पर महाकाली उत्सव और जवारा महोत्सव प्रारंभ किया। तो हम यहाँ पर फिर से 2005 में भगवती धूमावती 10 महाविद्या की 7वीं विद्या स्थापित की गई और 2023 में यहाँ पर 2022 में यहाँ पर 10 महाविद्या का मंदिर स्थापित हुआ। 10 महाविद्या मंदिर पूरे विंध्य प्रदेश में कहीं नहीं है, विंध्य क्षेत्र में। आज रामनवमी के दिन या हर साल नवरात्रि में जवारा महोत्सव, महाकाली महोत्सव, चंडी यज्ञ और हर साल कभी राम कथा कभी भागवत कथा के लिए बाहर से विद्वानों को बुलाते हैं। आज रामनवमी के पावन पर्व में यहाँ पर विशाल भंडारा, हवन और अभी भगवान राम लक्ष्मण जानकी का विशाल रथ जुलूस, देवी जागरण का जुलूस, दुर्गा काली का जुलूस, महाकाली का जुलूस, ये सभी कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं और आ रहे हैं पूरा रथ। और अभी भंडारा भी यहाँ पर चालू है और पूरी जनता देवी जागरण का आनंद भी ले रही है, मैया का दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ कर रही है। अभी यहाँ पर श्री माता चंडी यज्ञ संपन्न हुआ जिसकी पूर्णाहुति भी अभी हुई है। शहडोल मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।